भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या बड़ी खबरें आई हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से रीता वर्मा बहन आती हैं। उन्होंने कहा है कि उनका 17 फरवरी को कल 1500 रुपया जो है मानदेय आया है, ऐसा उन्होंने कहा है। खैर मानदेय है या प्रोत्साहन है वो तो एक अलग बात है, लेकिन पैसा जो है कल 17 तारीख को अकाउंट में जरूर आया है। इस मैसेज के तहत आप यहां पर देख सकते हो। और ये रीता वर्मा बहन का आया है, जौनपुर जिले में आया है। और इनके अलावा आपको बता दें एक बहन और है, निधि सिंह बहन है लखनऊ से, और लखनऊ में भी उनका कहना है कि उनके खाते में 500 रुपया जो आया है और ये 17 तारीख को आया है। तो कल 17 तारीख को जौनपुर में 1500 एक बहन ने कहा आया, और लखनऊ में निधि सिंह बहन ने कहा कि उनके अकाउंट में 17 तारीख को 500 रुपया आया। इसके पहले 15 तारीख को आपने देखा था कहीं जो है 1000 कहीं 500 ऐसे लगे थे। 13 तारीख में आपने देखा था ज्यादातर 500 रुपया ही आया था। तो ये जो पैसे अलग अलग तारीखों में आ रहे हैं ये अलग अलग मद में है। तो ऐसे में जो ये क्लियर कर पाना कि पैसा कौन सा है ये मुश्किल वाली बात है। तो इसके बारे में आप स्वयं ही क्लियर कर पाएंगे जब आप उमंग ऐप के जरिए इसको अपना चेक करेंगे। और वहां पर जब आप जाएंगे तो उसमें खुद ही लिखा होता है कौन सा पैसा कौन से मद में डाला गया है। अगर आपका प्रोत्साहन होगा तो उसमें अतिरिक्त मानदेय लिखा होगा, अगर बाकी चीजों के बारे में सब लिखा होता है। अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होता है तब भी उसमें दे दिया जाता है। तो कृपया उमंग ऐप के जरिए आप सब अपना चेक कर लिया करो कि कौन से मद में आया है। बाकी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि पैसा कितना आया है और कहां आया है। अब आपको बताना चाहेंगे बबली शर्मा बहन आती है फिरोजाबाद से, तो उन्होंने अपने वहां पर क्या कहा ये इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बहन ने यहां पर कहा है कि गुड मॉर्निंग भैया जी, यूपी के फिरोजाबाद से हैं। पोस्टर ट्रैकर में बैंक अकाउंट वगैरह जो है वो दर्ज करने के लिए अब मांग रहा है। एक नया अपडेट आया है पोस्टर ट्रैकर ऐप पर, जिसके बारे में हमारे पास मंजू सिंह बहन शाहजहांपुर से आती हैं। उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि मेरा नाम मंजू सिंह है, हम उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के मिर्जापुर ब्लॉक से हैं। सभी आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन है कि वे अपने पोस्टर ट्रैकर ऐप पर बैंक अकाउंट नंबर फीड कर दें। पोस्टर ट्रैकर में नया अपडेट आया है, सभी की जो पीएलआई है यानी जो प्रोत्साहन है वो इसी अकाउंट में आएगी। ऊपर जो है दिए गए फोटो को देखें। तो आइए फोटो को आपको दिखाते हैं। जब आप अपना पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन खोलेंगी तो नीचे जो है कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलता है, उस पर जब आप जो है टच करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाते हैं जिनमें प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आता है। तो आपको क्या करना है, अपने आंगनबाड़ी जो है प्रोफाइल अपनी जो है अपडेट कर लेना बहनों। और उसमें जब आप टच करेंगी तो आप लोगों को उसमें क्या मांगेगा, इसमें यही सब आपका मोबाइल नंबर दर्ज करने को कहेगा, आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है वो सब करने के लिए कहेगा, आंगनबाड़ी सेंटर का कोड डालने के लिए कहेगा। तो इस तरह से सारी चीजें उसमें जो डालने के लिए कहेगा। और फिर जो है यहां पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है वहां पर बैंक वाला, तो उस पर आप जब जो टच करेंगी यानी क्लिक करेंगी तो उसके बाद में क्या होगा, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट वगैरह किसके नाम से, उनका नाम वाम और यही सब चीजें आपको भरनी है बैंक डिटेल वाली। तो इन चीजों को आप जब भर देंगी और आपका तब ये अपडेट हो जाएगा। तो ये काफी जगह ब्लॉकों में करवा दिया गया है। और आप सबसे एक बार कहना चाहेंगे अपना अपना अपडेट करने से पहले अपनी सुपरवाइजर से एक बार जरूर कंफर्म कर लें और उनसे पूछ लें कि ऊपर के जो अधिकारी हैं क्या उनको इसके बारे में उन्होंने निर्देश अभी दिया है कि नहीं दिया है। और परेशान मत होइए, जैसे ही होगा विभाग वाले खुद ही ऊपर से सूचित करेंगे। तो इसके बारे में और काफी जगह ये चीजें पहले कराई जा चुकी हैं। कुछ जनपदों में हो सकता है बहनों ने इसको कर भी लिया हो, तो इसमें करना तो आगे आने वाले भविष्य में पड़ेगा, लेकिन अपने सुपरवाइजर से एक बार जो है सलाह ले लें, उसके बाद ही चीजों को करें जब वो आपकी अनुमति दें। वहीं पर दोस्तों अगली जो खबर आ रही, बिहार सरकार की तरफ से निदेशालय से एक सरकारी आदेश जारी हुआ है। 17 फरवरी को नोडल पदाधिकारी हैं सेविका सहायिका स्थापना की तरफ से उन्होंने जारी किया है और भेजा है उन्होंने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को, वो भी पूरे बिहार राज्य के लिए। तो बिहार में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को बोला गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उनके सत्यापन करवा लो। तो यहां पर बोला जा रहा है, ये एक प्रारूप भी दे दिया गया है। और आपको बता दें कि अनुरोध है कि प्रतिदिन शाम 5 बजे तक जो है अचूक रूप से निम्न विहित प्रपत्र में ईमेल आईडी दी गई, इन पर जो है सुनिश्चित करें जानकारियों को भेजना। तो यहां पर आपको बता दें लिखा है कि प्रमंडल का नाम, जिला का नाम और दिनांक, नीचे लिखा है क्रम संख्या का कॉलम और कुल उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र का कॉलम, कुल सत्यापित कराए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र का कॉलम और सत्यापन हेतु लंबित जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जो है यानी सत्यापन हेतु लंबित शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है उसका कॉलम, साथ ही अभियुक्ति का कॉलम और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का नीचे हस्ताक्षर होगा। और इस तरीके से एक सूचना बिहार में निदेशालय से निकली है, इस पर जानकारी आप लोगों से ली जाएगी। रविराज भाई ने 2 लेटर भेजे, जिनमें से एक लेटर आपको मैंने अभी दिखाया
दिखाया और अगला जो एक आदेश है वो आज के शाम के वीडियो में जो है लगा दिया गया है। इधर बात करते हैं, आपको बताना चाहेंगे दिल्ली में आनन फानन में सरकार ने क्या डिसीजन लिया, आइए इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में बहनें 31 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं, ये सब लोगों को बातें पता है और बहनों का संघर्ष भी आपने देखा है, उनकी भीड़ भी देखी, उनकी हिम्मत भी देखी है। तो बहनों की तरफ से जो है प्रदर्शन होने के बावजूद अब क्या हो रहा है कि सरकार वहां की कुछ ना कुछ डरी है और सरकार ने आनन फानन में एक ये आदेश जारी कर दिया आंगनबाड़ी बहनें ताकि धरना खत्म कर दें, उनको लॉलीपॉप देने स्वरूप यहां पर प्रोत्साहन का जिक्र दिल्ली सरकार ने भी कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जो है यहां पर आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसमें लिखा गया है 15 फरवरी को यह आदेश निकाल दिया गया और इसमें इनका कहना है कि जो मातृत्व अवकाश होता है उसके संबंध में आंगनबाड़ी बहनों को 180 दिन का अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश, और वो भी जो है अवकाश के समय आपको पूरा पैसे का भी जो है मानदेय का भी भुगतान होगा। तो यहां पर मानदेय के साथ साथ आपको यानी 180 दिन का छुट्टी मिलता है। अब देखो 45 दिन का आप लोगों को और भी जो मान लो किसी तरह से और चीजें हो जाती हैं, आप तबीयत खराब है कुछ भी उस तरह का भी आप लोगों को जो है मिलता है। इसके बारे में एक जो है केंद्र सरकार से लेटर आया था, सुनील भाई ने जब अपनी रिट दायर की थी तो उस वाले मैटर पर आपको हम बता चुके हैं। खैर इनका दूसरा जो मुद्दा है वो पीएमएमवीवाई योजना से जुड़ा हुआ है और ये योजना जो है काफी राज्यों में पहले से चल रही है। अब इसका लॉलीपॉप दिल्ली की वर्कर बहनों को जो है दिल्ली सरकार दे रही है ताकि वो धरना खत्म कर दे, लेकिन बहनों ने तो साफ कह दिया है कि उनको प्रोत्साहन नहीं चाहिए, उनको मानदेय में बढ़ोतरी चाहिए। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कुछ भी मिले कुछ भी ना मिले बस ऐसे ही बिना सोचे समझे पहले धरना खत्म कर दो, बैठक कर लो, चले आओ और बहनों को बस बता दो ये हो गया वो हो गया। खैर इसको छोड़ो, यहां पर बात करते हैं तो 200 रुपया जो है इंसेंटिव के तौर पर आंगनबाड़ी बहनों को और 100 रुपया इंसेंटिव के तौर पर जो है सहायिका बहनों को दिया जाएगा, पीएमएमवीवाई योजना जो है से जुड़ा हुआ। बाकी पोषण वगैरह को लेकर के भी है 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो है पैसा मिलेगा पोषण अभियान वाले जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए। ये सारी चीजें केंद्र सरकार के स्तर से पहले से तमाम राज्यों में पहले से चल रही हैं। अब उन्हीं चीजों को बहनों को जो गुमराह करते हुए लेटर निकाल करके विभाग ने ये जो है जारी किया है। इनका कहना है यहां पर देखिए 200 रुपया मोबाइल में यानी इंटरनेट के लिए भी जो है सरकार ने किया है, तो ये कोई नए पैसे नहीं है, ये तमाम राज्यों में पहले से इनकी व्यवस्थाएं हैं और उन्हीं को घुमा फिरा करके बहनों को बेवकूफ समझते हुए दिल्ली में सरकार ने ये तरह से एक लेटर निकाल दिया। लेकिन बहनें सब जानती हैं। आगे देखिए यहां पर इंश्योरेंस के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है कि आंगनबाड़ी बहनें और आंगनबाड़ी सहायिका बहनें इनको इंश्योरेंस कौन सा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तमाम राज्यों में ये पहले से चल रही है, इसके बारे में लोगों को पता है। और देखिए पीएमएमजेजेबीवाई वगैरह वाली योजना यानी सुरक्षा बीमा योजना भी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना है। इन तीनों योजनाओं का जिक्र उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से हो चुका है, कई सरकारी आदेश आप सबने देखे हैं, कई राज्यों में इसका जिक्र हो चुका है। अब आप बताओ ये जो भी आपने ऊपर देखा है उनमें से कुछ भी नया नहीं है, सारा का सारा पहले का ही है। और तो और आपको बता दें सरकार कह रही है कि जब कोरोना काल में आप लोगों ने काम किया उसका मेहनताना भी आपको दिया जाएगा। यह भी कोई नई बात नहीं है, यह भी तो सरकार की एक लापरवाही है। हर एक राज्यों में जहां कहीं भी बहनों को कोविड में किए गए कार्य का पैसा नहीं मिला है तो यह तो विभाग की लापरवाही कि अभी तक उन्होंने भुगतान नहीं किया। तो ये तो वो चीजें हैं जो बहनें पहले से काम किए बैठी हैं, उनका ही मेहनताना उनको नहीं मिल रहा और जब वो धरना कर रही है तब वो चीजें जारी की जा रही है, यह दर्शाते हुए कि सरकार उनके साथ में है। इधर आपको बता दें यहां पर क्या लिखा है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। लिखा है मुख्यमंत्री कोविड-19 जो है यहां पर परिवार अतिरिक्त सहायता योजना के तौर पर 50,000 रुपए का बीमा टाइप का एक मिलता है और मुख्यमंत्री एक कोविड-19 परिवार अतिरिक्त जो है सहायता योजना के तौर पर 25,000 जो है 2,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये भी कुछ यहां पर इसके बारे में भी जो है जिक्र किया गया है। साथ ही 50,000 रुपया यहां पर और भी एक जो है विभाग की तरफ से इसके बारे में भी जिक्र है और इंश्योरेंस वगैरह और बाकी प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण योजना के तहत भी जो पैकेज है उसके बारे में 50 लाख रुपए की बात की जा रही है और ये 50 लाख रुपया डेथ अगर हो जाती है कोविड से ड्यूटी के दौरान तो आपको मिलता है और ये जो एक साल पहले से ही चीजें लागू तमाम राज्यों में बहनों को मिला भी है। तो आप लोगों को बता दें तो ये भी कोई नई बात नहीं है। और आगे उन्होंने ऐसे ही लिख दिया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनके लिए यहां पर कुछ चीजें लिख दी गई हैं और तो बाकी सब ऐसे ही रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप बहनों को देने के लिए सरकार ने लेटर निकाला और बहनें जो इसका वहां पर करारा जवाब दे चुकी हैं और बाकी इस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी चल रही हैं, आप यहां पर देख भी सकते हो। तो इसमें यहां पर जो चीजें हैं इसके बारे में आपको बता दें कि असल सवाल
सवाल यह है कि विभाग को अचानक ही प्रोत्साहन देने की याद क्यों आई। जाहिर तौर पर यह हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ही असर है। महिला एवं बाल विकास विभाग और सरकार हड़ताल तोड़ने की साजिशों के बाद अब जो है रियायतें देने की नौटंकी कर रही है। लेकिन हम विभाग और सरकार को यह स्पष्ट बताना चाहते हैं कि हम भीख के लिए नहीं, अपने जायज हक के लिए लड़ रही हैं। हमें प्रोत्साहन राशि के तौर पर 200-500 रुपया भीख मंजूर नहीं है। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे, ये बहनें हमारी जो दिल्ली की हैं और दिल्ली की यूनियन की तरफ से चीजें कही जा रही हैं, ये हमारी जीत ही है कि धमकियों और दलाल यूनियन से समझौते की तमाम कोशिशों के बावजूद विभाग अब प्रोत्साहन राशि के नोटिस जारी कर रहा है। यही वक्त है जब हम अपनी हड़ताल को और व्यापक करें और तीव्र बना करके अपनी सभी मांगों को मानने के लिए विभाग और सरकार को मजबूर वगैरह कर दे। लेकिन अन्य राज्यों में क्या होता है, यूपी में जब इतना होता है तो हमारे यहां के यूनियन चट से चले जाते हैं वार्ता करने, और फट से जो वार्ता करके चले जाते हैं बताते हैं आपका पैसा बढ़ गया, ना भी बढ़े तब भी बता देते हैं इतना इतना बढ़ गया, इतना इतना मिलने लग जाएगा। ऐसा सच है, हमारे यूपी का ये हाल है और इसीलिए यहां पर हाल अभी भी बहनों का बेहाल है। अन्य राज्यों में क्या होता है, जब भी सरकार लॉलीपॉप चटाने की कोशिश करती है तो बहनें उसको नकार देती हैं। लेकिन काफी जगह क्या होता है, बहुत ही आसानी से यूनियन स्वीकार कर लेते, पता नहीं उनकी मनसा इन चीजों को लेकर के क्या होती है। देखो मैं कड़वा सत्य बोलता हूं और कड़वा यही है क्योंकि दिन परिवर्तन आंगनबाड़ी बहनों के यूपी जैसे, बिहार जैसे राज्यों में नहीं हो पाए हैं। अब यहां पर आपको बता दें, श्याम कन्या बहन आती है कौशांबी से, इनका यहां पर एक समस्या है। इन्होंने कहा कि पोस्टर ट्रैकर जो ऐप है उस पर जब हम होम विजिट करते हैं तो उसके बाद में जो है फिर से जो है वो वहीं पर आ जाता है, यानी वो होम विजिट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उनका कहना ये है, तो ये समस्या काफी लोगों को आ रही है। ये काफी लोगों ने ये भी कहा कि दिन में प्रॉब्लम ज्यादा रहती है पोस्टर ट्रैकर पर काम करने के लिए, रात के 2-2 बजे कुछ लोग जो है बहनें हमारी काम कर रही हैं, तो रात के 2 बजे। अब मैं ये नहीं कहूंगा आप भाई ट्राई करो, मर्जी आपकी है, क्योंकि भाई विभाग रात के 2 बजे के लिए पैसा थोड़ी देता है काम करने के लिए। तो हम ये नहीं कहेंगे आप रात के 2 बजे करो, लेकिन लोगों ने सलाह दी है मुझे कि जो 2-2 बजे रात में मैंने काम किया तब जाकर के ऐसा ये सब जो है हो पा रहा है, वरना दिन में होता ही नहीं है। तो ये सब हमारे विभाग को सोचना चाहिए और ये मुझे लगता है कि हमारी सरकारें जानबूझ करके पोस्टर ट्रैकर को खराब किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रोत्साहन राशि पोस्टर ट्रैकर के काम के आधार पर सरकारों ने घोषित की है और सरकारें ऐसी सत्ता में हैं जो यहां पर मेहनताना देना ही नहीं चाहती। जब बहनें वर्कर जो हमारी जबरदस्ती धरना करती हैं तो मजबूरन होकर के सरकारों को मानदेय बढ़ाने की बजाय प्रोत्साहन, यानी प्रोत्साहन वाले जो लेटर है मजबूरन निकालने पड़ जाते हैं, क्योंकि चाहते तो वो भी देना नहीं है। अब इसीलिए मानदेय तो देते नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर हमेशा के लिए बढ़ोतरी हो जाए, तो ये प्रोत्साहन देते हैं और उसमें शर्तें लगाते हैं ताकि शर्तों के दायरे में बहनों को ला करके हम जो है पीछे छोड़ देंगे और उनको पूरी ही नहीं करने लायक छोड़ेंगे तो उनको मिलेगा कैसे। तो उससे जो है उनकी पूरी जो चीजें बराबर नीतियां गलत वाली चलती रहती हैं, तो इसीलिए प्रोत्साहन बढ़ता है, किसी को मिल नहीं पाता ढंग से। आप बताओ यूपी में किसको 1500 प्रोत्साहन जो पहले बढ़ा था किसी को मिला था? अभी जो बढ़ा था प्रोत्साहन सितंबर में, अब तो फरवरी चल रही है, अब आप बताओ इतने महीनों का प्रोत्साहन आज तक क्यों नहीं मिला? तो आप ये चीजों को सोचिए अपने मन से और फिर जो है डिसाइड करिए। तो सरकारों की मंशा गलत है और इसीलिए वो चीजों को यहां पर सोच रहे हैं और इस तरह से जमीन पर उतार रहे हैं प्रोत्साहन के रूप में। उनमें शर्तें लगाते हैं और जिस आधार पर वो रखते हैं उसको ही खराब कर देते हैं और फिर आप उनको पूरा ही नहीं कर पाती हैं। इधर आपको बता दें, रिंकू सिंह बहन आती है आंगनबाड़ी, उनका कहना है कि मैं बोल रही हूं मेरा खाता एसबीआई बैंक में है और मेरा मानदेय अभी तक नहीं आया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमारे ब्लॉक में किसी भी बहन का नहीं आया है। बहनें परेशान है भैया, जिसके बारे में कुछ बताओ। तो देखो पैसा अभी नवंबर दिसंबर का काफी जगह नहीं आया है, तो हमारे बताने से कुछ नहीं हो सकता। जब भी जानकारी ऊपर से आएगी तभी आपको दी जाएगी। हाँ, मैंने पहले भी कहा है आप लोग अपने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करो, उनसे पूछो, क्योंकि ये जिलों के मैटर अब हो गए हैं। काफी जगह नवंबर का बहनों ने कहा आया, तो जहां आया तो उनका आ गया, बाकी नहीं आया तो आपको अपने विभाग किस स्तर से जो जानकारी लेनी चाहिए वही आपको इसके बारे में बता सकते हैं। और आगे फिलहाल के लिए इन्होंने जिले का नाम नहीं बताया। और ये शशिकला देवी बहन आती है कुशीनगर से और इनकी भी समस्या है। इनका समस्या यह है कि 2017 में जो 3 महीने का धरने में पैसा कटा था बहन वो चाहती है। तो ये तो आप सब पढ़े लिखे भाई बहन जानते हो कि वो मिलने से रहा है, लेकिन उनका यह कहना है कि 3 माह का मानदेय जो हमको नहीं मिला है और इसी परियोजना में हमारे जो अन्य जो सुपरवाइजर हैं उनके अंतर्गत जो बहनें हैं उनका मानदेय उसी समय मिल चुका था, जबकि एक ही सुपरवाइजर के अंतर्गत जो बहन थी उनका मानदेय अभी तक नहीं मिला है। तो यहां पर वो यह कह रही है कि एक ही परियोजना में अलग अलग कई सुपरवाइजर होती हैं, तो एक सुपरवाइजर है बस उन्हीं के अंतर्गत जितनी आंगनबाड़ी बहनें थी उनका ही पैसे का भुगतान नहीं हुआ, बाकी अन्य जो सुपरवाइजर थी उनके अंतर्गत जो आंगनबाड़ी थी उनका पैसा उसी समय मिल गया था। तो भाई फिर इन लोगों का पैसा क्यों नहीं मिला? अब ये भी एक जो कड़वा सत्य है। हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता ये सत्य हो, लेकिन अब आपको इसके बारे में ऊपर अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए। अब वही चीजें ना, गड़े मुर्दे कौन उखाड़ेगा, यही चीजें
चीजें सोच करके चुपचाप लोग बैठ जाती हैं और वैसे भी बड़े बड़े अधिकारी इस पर कार्रवाई भी नहीं करते। हो सकता है ये चीजें भ्रष्टाचारी के लिए जो है यहाँ पर भ्रष्टाचारी के हाथों में रंगी हो और इसीलिए जो इन चीजों पर दबाव यानी मिट्टी डाल दी जाती है और इन मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। यही कुछ ना कुछ इसके जो है कारण हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसके बारे में जो भी सोच सकते हैं, जैसे मानो आप डीएम से शिकायत करो या फिर अपने डीपीओ से करो। डीपीओ तो मुझे नहीं लगता वो आपकी समस्या का समाधान जल्दी कर देंगे, क्योंकि हर बार मैंने देखा इतनी बहनें समस्या लेकर के जाती हैं तो सिवाय लॉलीपॉप के बहनों को कुछ नहीं हमारा विभाग देता है, क्योंकि वो अपने ही विभाग पर किए कारनामों पर जो गलत हो चुके हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और तो इससे अच्छा कि डीएम से शिकायत करो, हो सकता है कुछ ना कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन वहां पर भी काफी बहनें कहती कि वहां सभी हमको जो है वहां पर कोई उम्मीद नहीं दिखती है और कार्रवाई नहीं होती है, आवेदन देके चले आओ, बाद में कोई सुनवाई नहीं। रात्रि देवी बहन आती है बलरामपुर से, उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी। इन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी को लेकर के उनके वहां पर जो है आज बैठक टाइप की है। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बलरामपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी जो गैसड़ी के हैं, उन्होंने 17 फरवरी को लेटर जारी किया है यानी कल, और अपने वहां की सुपरवाइजरों को कहा है कि 18 फरवरी यानी कि आज विकास खंड गैसड़ी में एक दिवसीय समेकित शिक्षा के अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनों का प्रशिक्षण है ब्लॉक संसाधन केंद्र गैसड़ी में, वो भी 10 बजे से होना है। आप लोग अपने स्तर से सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देशित कर दो। तो इनका प्रशिक्षण आज चल रहा होगा। खैर, इनके अलावा यहां पर उषा देवी बहन आती है जालौन से, वहां पर मेहंदी का कार्यक्रम उन्होंने मनाया है। आप यहां पे देख सकते हो, कुछ तस्वीर उन्होंने भेजी है। और यहां पर आपको बता दें सरोज सिंह बहन आती है गाजियाबाद से, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई। और लास्ट में एक बहन है पूनम तिवारी उन्नाव से आती है, इनके द्वारा भी एक मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर के फोटो डाली गई है। तो आज दोपहर के लिए इतने